नमस्कार। उज्जवल प्रेरणा लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शिक्षा के क्षेत्र में 27 वर्षों की शानदार विरासत के साथ अग्रणी एसकेडी एकेडमी ने अपने वार्षिक खेल और सांस्कृतिक उत्सव 2024 का शानदार आयोजन किया। एसकेडी एकेडमी की 5 शाखाओं द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक कार्यक्रम लखनऊ की शान कहे जाने वाले इकाना स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभा, टीम वर्क और रचनात्मकता के उत्सव ने सभी उपस्थित लोगों पर अपनी अमिट छाप छोड़ते हुए एक यादगार अनुभव प्रदान किया। 5000 से ज्यादा बच्चों ने इसमें प्रतिभाग लिया, जबकि 12000 से ज्यादा अभिभावक और मेहमान इस कार्यक्रम के साक्षी बने। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेश्वर सिंह ने आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि बच्चों को प्रेरित करने के लिए आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कार्यक्रम की थीम सॉन्ग पे बधाई देते हुए कहा कि अध्यापकों ने इस कार्यक्रम की जो थीम ली है उसमें आई एम अनस्टॉपेबल, मुझे कोई रोक नहीं सकता, आई एम इनविंसिबल, मुझे कोई हरा नहीं सकता, कि मौलिक रचनात्मकता को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने भविष्य में आने वाली चुनौतियों के प्रति भी आगाह करते हुए कहा कि नौकरियों का स्वरूप बदल रहा है। 2030 में 85% तक ऐसी नौकरियां देखने को मिलेंगी जिनका अस्तित्व आज की तारीख में है ही नहीं। इसीलिए बच्चों को अपने कौशल विकास, भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक रूप से इस चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। इस प्रकार की खेलकूद की प्रतियोगिताएं बच्चों के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से तैयार करने के लिए आयोजित की जानी चाहिए। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील करते हुए कहा कि अभिभावक बच्चों को जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे, बच्चे भी उतनी ही एकाग्रता से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने अपने वक्तव्य में एनवायरनमेंट पर भी चिंता जताते हुए कहा कि आज के समय में प्रकृति का दोहन जिस प्रकार से हो रहा है, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने पृथ्वी और प्रकृति द्वारा प्रदान की जा रही संपदाओं के अतिरिक्त दोहन पर भी अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने तेजी से बढ़ती हुई स्वास्थ्य समस्याओं के लिए भी अपनी चिंता लोगों के सामने रखी। उन्होंने बच्चों में बढ़ती हुई मोटापे की समस्या, मानसिक समस्या का निदान करने के लिए अभिभावकों और अध्यापकों से विशेष अपील की कि इस प्रकार की खेलकूद की योजनाएं लगातार आयोजित की जाती रहनी चाहिए, जिससे कि बच्चों में एक स्वस्थ भारत और विकसित किया जा सके। उन्होंने कहा कि सुंदर भारत देश का विकास स्वस्थ भारत से ही संभव है। टुगेदर वी मूव। बच्चों ने कितनी मेहनत करी, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजानी चाहिए हम लोगों को। सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इट वॉज। कितना अच्छा मैसेज था। टुगेदर वी मूव, हम साथ साथ आगे बढ़ें। कितना बेहतरीन गाना टीचर्स ने चुना था। आई एम अनस्टॉपेबल, मुझे कोई रोक नहीं सकता। आई एम इनविंसिबल, मुझसे कोई जीत नहीं सकता। इतने बेहतर गाने पे बच्चों ने इतना खूबसूरत परफॉर्मेंस दिया। एसकेडी एकेडमी के टीचर्स के लिए, फाउंडर के लिए, एसकेडी एकेडमी के बच्चों के लिए एक बार सबसे फिर से अनुरोध करूंगा, जोरदार तालियां होनी चाहिए। Congratulations SKD Academy for organizing such a wonderful sports event and such a wonderful cultural extravaganza. खाली आवश्यकता है बच्चों को प्रेरित करने की, प्रोत्साहित करने की, आगे बढ़ाने के लिए लगातार संसाधन उपलब्ध कराने की। बच्चों के सामने पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, टीचर्स भी हैं। 3 बहुत बड़े चैलेंजेस हैं आने वाले समय में। 3 बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। नौकरियों का स्वरूप बदल रहा है। द जॉब्स आर चेंजिंग द नेचर। 2030 में
आज से 6 साल बाद 85% ऐसी नौकरियां एग्जिस्ट करती होंगी हिंदुस्तान में और विश्व में जो आज की डेट में है ही नहीं। तो बच्चों को एक अननोन से गुजरना होगा, इसलिए उनका कौशल विकास, उनकी मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये कल्चरल इवेंट्स, स्पोर्ट्स और एसकेडी एकेडमी की पढ़ाई बच्चों को मेंटली, फिजिकली और इमोशनली तैयार कर रही है। एक बार फिर से जोरदार तालियां होनी चाहिए एसकेडी एकेडमी के लिए। बच्चों के लिए पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चों को जितना ज़्यादा हम लोग प्रोत्साहित करेंगे बच्चे उतना अच्छा प्रदर्शन करेंगे। चिल्ड्रन हैव लिमिटलेस, इनके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं। बच्चों को खाली प्रोत्साहन की आवश्यकता है। दूसरी समस्या है एनवायरनमेंट, जिसके ऊपर एसकेडी एकेडमी जब मैंने प्रवेश किया तभी डिस्कशन हो रहा था कि वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। एक टर्म है अर्थ ओवरशूट डे, 1986 में शुरू हुई कि जितना हमारी पृथ्वी जो भी चीज़ बना रही है उसकी खपत क्या है। पहले हम 19 दिसंबर तक जो भी पृथ्वी हमारी चीज़ बना रही थी उसकी खपत कर रहे थे। अब अर्थ ओवरशूट डे को देखते हुए इतना ज़्यादा अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है कि आज हम अगस्त तक मात्र 8 महीने में हमारी पृथ्वी जो भी चीज़ जनरेट कर रही है, जो भी चीज़ पैदा कर रही है, उसकी खपत हो जा रही है। तो हम नेचुरल रिसोर्सेज की खपत बहुत तेज गति से कर रहे हैं। अर्थ ओवरशूट डे का बढ़ना ये दुखद है। हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ना है और बच्चों के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसकी नौकरियों के लिए, इसकी रिसर्च के लिए, इसकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो सस्टेनेबिलिटी इज द फ्यूचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तीसरी चीज़ जो बहुत चिंताजनक है, बढ़ता हुआ स्वास्थ्य की समस्याएं, बढ़ती हुई ओबेसिटी, बढ़ती हुई समस्याएं। बच्चों को फील्ड में आना चाहिए, खेलना चाहिए। ये बढ़ता हुआ डिजिटल लिटरेसी के कारण स्क्रीन टाइम, ये एक बहुत समस्या है। एक तरफ तो बच्चों की मूलभूत आवश्यकता है डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाना, पर दूसरी तरफ ये स्वास्थ्य की लाइफस्टाइल डिजीजेस को जन्म दे रही है। तो पेरेंट्स, टीचर्स से अनुरोध करूंगा, लगातार इसी तरह के खूबसूरत इवेंट्स लगातार ऑर्गेनाइज करते रहें, बच्चों को मोटिवेट करते रहें कि वो पढ़ाई के साथ फिजिकल फिटनेस के ऊपर अपना ध्यान दें। जब वो फिजिकली फिट रहेंगे तभी वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे और वही बेस्ट परफॉर्मेंस हमारे देश को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। एक बार फिर से इतना भव्य अरेंजमेंट के लिए, इतने खूबसूरत इवेंट के लिए आदरणीय मनीष सिंह जी को और सारे एसकेडी एकेडमी के ऑल द टीचर्स, ऑल द पेरेंट्स जो आए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और स्पेशली टीचर्स को, टीचर इज लाइक अ कैंडल विच बर्न्स इटसेल्फ टू शो लाइट टू अदर्स। टीचर एक उस दिए के समान है जो स्वयं अपने आप को जलाता है और दूसरों के लिए रास्ता प्रकाशित करता है। नमन करता हूँ सारे टीचर्स का। मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। थैंक यू सो मच। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह ने भी बच्चों को का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि जब जब विश्व में कहीं कोई भी बात होती है तो भारत की बात जरूर होती है। उन्होंने भारत की शिक्षा, भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत के आध्यात्म, भारत की वाणी, भारत के खेल पर भी चर्चा जरूर होती है। उन्होंने बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि आज बच्चे भी भगवान सूर्य को कड़ी प्रतिस्पर्धा देते हुए अभिवादन कर रहे हैं। देश और दुनिया में बहुत सारी चीज़ों की चर्चा होती है, लेकिन जब भारत की शिक्षा, भारत की संस्कृति, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार और भारत खेल की चर्चा में दुनिया के अंदर नंबर 1 का स्थान बनाता है, तो उसमें मैं देखता हूँ अभी हमारे भाई और मित्र लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजेश्वर जी कह रहे थे, एसकेडी सिंह साहब के बारे में बोल रहे थे, तो हम लोगों को लग रहा था कि वास्तव में
उनको जब मैं देखता हूं और उनकी मुस्कुराहट को जब मैं देखता हूं और उनके आशीर्वाद देने के तरीके को देखता हूं तो मुझको लगता है कि वास्तव में भगवान ऐसी ही क्षमता हर किसी को प्रदान करे जैसे आदरणीय एसकेडी सिंह के पास है। मैं उनके लिए 4 लाइनें कहना चाहता हूं कि पत्थर से पानी टपकाना सबके बस की बात नहीं है, लोहे को छूकर पिघलाना सबके बस की बात नहीं है, अब बंजर भूमि में पेड़ उगाना सबके बस की बात नहीं है, रेगिस्तान में फूल खिलाना सबके बस की बात नहीं है, और एसकेडी सिंह जैसी संस्था बनाना सबके बस की बात नहीं है, और एसकेडी सिंह जैसा बन जाना सबके बस की बात नहीं है। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय एसकेडी सिंह साहब के लिए होनी चाहिए। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उनका आशीर्वाद हम सब लोगों के ऊपर रहता है। आदरणीय मनीष सिंह जी, आदरणीय मनीष भैया को जब मैं देखता हूं तो वास्तव में मन प्रफुल्लित हो जाता है। इनके आचरण से, इनके व्यवहार से, इनकी कार्य पद्धति और इनकी कुशलता का परिणाम है कि आज ऐसा भव्य स्वरूप हम लोग देख पा रहे हैं। जो निदेशक है इस संस्था के आदरणीय श्रीमती निशा सिंह जी, उप निदेशिका आदरणीय डॉक्टर आशीष सिंह जी, हमारे भाई आशीष भैया जिसके बारे में अभी आदरणीय राजेश्वर जी भाई साहब बता रहे थे, आदरणीय श्रीमती कुसुम बत्रा जी, आदरणीय श्री DK सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर कविता श्रीवास्तव जी, आदरणीय डॉक्टर शैली श्रीवास्तव जी, श्रीमती अंजू सिंह जी और सभी आदरणीय शिक्षकगण, सभी आदरणीय अभिभावकगण, सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रिय प्यारे छात्रों और हमारे आदरणीय डॉक्टर नीरज जैन जी, शाही जी, सभी वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ तो मेरे मन को लगता है वास्तव में जब अद्भुत दृश्य देख रहा था, मसाल जलाने के लिए जब हम और आदरणीय राजेश्वर जी जा रहे थे तो उद्घोषिका यहाँ से कह रही थी कि सूर्य हमारी प्रतीक्षा ले रहा है और बच्चे सूर्य को चैलेंज देने के लिए तैयार हैं। भारत भी चंद्रमा पर, चांद पर पहुंच चुका है और सूर्य पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है। यही तो अद्भुत भारत का नज़ारा है। और इसलिए मैं सूर्य से भी कहना चाहता हूं, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदमं भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर, नमोस्तुते आदित्यः प्रथमं नामात् द्वितीयांत दिवाकर, तृतीयं भास्करं प्रोक्तु चतुर्थं प्रभाकरं, पंचम सहस्रासु खष्टं चतिलोचनः, सप्तम हर्दषष्टम च विभावसु, नवम दिनकेतु, दसमं दादास्कम, एकादशई मूर्ति, द्वादशम सूर्य चा। हे सूर्य भगवान, आपकी ताकत, आपकी ऊर्जा हम सबको मिलती रहती है, लेकिन हमारे प्यारे बच्चों को जो ऊर्जा आप प्रदान कर रहे हो, लेकिन बच्चे भी आज आपको पूरी तरीके से यहाँ से नमस्कार कर रहे हैं और अभिवादन कर रहे हैं। यह दृश्य देख करके मन को बहुत खुशी हो रही है। और हमको लगता है आज का मैं यहाँ पर जब दृश्य देख रहा था तो मोदी जी का भारत मुझको दिखाई पड़ रहा था और योगी जी का उत्तर प्रदेश जिस ग्राउंड पर दिख रहा था, तो मोदी के सपनों का भारत, योगी के सपनों का उत्तर प्रदेश और आदरणीय एसकेडी सिंह जी का सपनों का एक बच्चों का फुलवारा गुलदस्ता हम सब लोग यहाँ पर देख रहे थे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, मेरी बहुत बहुत बधाई है। ये बच्चे जो आज यहाँ पर खेल का उत्सव करेंगे, जो कल्चरल कार्यक्रम में भाग लेंगे, खेलते खेलते यही बच्चे आज नहीं तो कल निश्चित रूप से ओलंपिक में भी जाएंगे, एशिया कप भी जीतेंगे और भारत का नाम, अपने विद्यालय का नाम और अपने कुल का नाम भी रोशन करेंगे। एक बार फिर से आप सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, आप सबको बहुत धन्यवाद। आदरणीय एसकेडी सिंह के श्री चरणों में प्रणाम और इस विद्यालय को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
हौसलों की उड़ान, सेवा, जीवन का पैगाम, आओ मिलकर peace ढूंढे prevail हम on एक earth नया और ये दूर तक आसमान, सेम उठाएगा। अर्थ, पर्यावरण को सुरक्षित रखने, मानवता को सुरक्षित रखने, एकता को सुरक्षित रखने का संदेश देता हुआ जोरदार तालियां। Thank you so much, sir. Thank you so much. और इसी के साथ आपका SKD ग्रुप ऑफ एजुकेशन की